हेलो एवरीवन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। वो सारे क्वेश्चंस जो थे कहीं ना कहीं आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो आपकी बोर्ड ने एक पीडीएफ जनरेट की है जिसको क्वेश्चन बैंक का नाम दिया गया है, उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस थे। आज भी हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब पॉलिनोमियल जो है आपका चैप्टर नंबर 2 है। इसमें इसके दो क्वेश्चन जो हैं वो तो ऑब्जेक्टिव में दे रखे हैं और इसके बाद 3 से लेके 8 तक के क्वेश्चन जो हैं वो आगे इसमें दे रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव जो दे रखा था वो दे रखा है कि x² - 3। ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव जो आपका फर्स्ट है उसमें दे रखा कि x² - 3 जो है इसके जीरोस क्या है। तो इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर ±√3। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बी ऑप्शन ले सकते हैं इसको हम, वो है ±3। सी ऑप्शन जो दे रखा है वो है 3 और जो डी ऑप्शन है वो आपके पास दे रखा है 9। आपको ये बताना है कि तीनों में से क्या है। हम ऐसे तो कह नहीं सकते, कह सकते हैं कि ए बी सी डी में श्री गणेशाय लगाया अक्कर बक्कर करा और हमने लगा दिया। वो चीज़ नहीं हो सकती है क्योंकि जब तक हमको आता नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो आप लोग जानते हैं कि x² - 3 को यदि 0 के इक्वल ले लेते हैं तो यहाँ से x² = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब स्क्वायर चीज़ होती है तो स्क्वायर को यदि उधर भेजेंगे हम तो अंडर रूट में हो जाता है और स्क्वायर रूट होने से आगे क्या लगता है, प्लस माइनस आ जाता है। तो इस तरह से हमको डायरेक्टली किसी चीज़ के ऊपर 4 ऑप्शन में से कोई भी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। पहले आप क्या करें, उस चीज़ को समझें कि आंसर क्या आएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ए वाला आंसर आपका आ जाता है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यदि x² सेकंड है x² + x - 12, इसका जो है जीरोस का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है तो हम जानते हैं, देखो अल्फा प्लस बीटा होता है एक -b/a, जीरोस का सम। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब होता है c/a। अब ये a/b या b/c या -b/a c/a, ये चीज़ कहाँ से लाएं। तो ये अपन ने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें तो आपको नॉर्मली आती ही होगी, फिर भी हम देख लें। देखो इसकी कंपेयर हम ax² + bx + c से करेंगे तो देखिए हमारे पास a की वैल्यू तो 1 होगी, b की वैल्यू भी 1 होगी और c अपना -12 हो जाएगा। जब ये चीज़ आ जाती है तो हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -c/a। c कौन है, -12 और a कौन है, 1। तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, एक 12 है, एक -12 है, एक -1 है और 1 है। तो हम इसका आंसर -12 जहाँ पर भी होगा बी वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। इसी भी यहाँ पर नेक्स्ट, जैसे कि उसने पूछा है सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा, उसने थर्ड वाला जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है कि वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा। तो वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा हमारे पास दे ही रखी है, हमने इस क्वेश्चन के लिए यूज की थी, तो -b/a आपका हो जाएगा। और जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा है, फिफ्थ क्वेश्चन उसने पूछा है, ये 1 था, ये सेकंड, ये थर्ड हो गया और एक और है फोर्थ। एक फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसमें पूछा उसने अल्फा प्लस बीटा, तो ये हम लिख सकते हैं c/a। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन हमारा छूट गया था, वो क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में जो क्वेश्चन पूछा है वो भी हम कर ही लेते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसके बाद हम कर लेते हैं कि थर्ड का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको, ए को फाइंड आउट करना है कि ए की वैल्यू क्या होगी। अब ए को कैसे फाइंड आउट करें, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि x² + ax + 2। यदि यहाँ पर दे रखा है कि ये फैक्टर है, ये किसका फैक्टर है, ये फैक्टर है x+1 का, x+1 का फैक्टर है। तो आपको a फाइंड आउट करना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, उसी तरह से हम देख सकते हैं कि यदि ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब 0 कैसा आएगा तो हम देखेंगे कि f(x) = 0।
मतलब यहाँ हम देख सकते हैं कि x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कौन आ गया, -1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे फंक्शन कौन है, एफ ऑफ एक्स है। ओके, इसमें x की प्लेस पर क्या लिखेंगे हम लोग, -1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, -1, तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर a इंटू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट 1 यहाँ हो जाएगा माइनस का a प्लस का 2 इज इक्वल टू जीरो। देखिए 2 और 1 कितने हो जाएंगे आपके, 3 माइनस a इज इक्वल टू जीरो। यहाँ देखिए 3 को यहीं रख सकते हैं, a को उधर ले जा सकते हैं। इस तरह से हमारे पास a की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आपको थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा था कि इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा डी वाला। तो डी वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके मेन क्वेश्चनों पर। देखिए मेन क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसके अंदर दे रखा है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इसके जीरोस फाइंड आउट करिए। जीरोस मतलब क्या करना है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है आपको। तो देखो हम यदि इसके सॉल्यूशन पे जाएं तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो दे रखा है, यहाँ देखिए इसको तोड़ेंगे। 8 करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, -4 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 तो भी कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इस तरह की संख्या क्या हो सकती है, तो देखिए यदि -2 और -2 की बात करें तो -4 हो जाएगा, और -2 इंटू -2 की बात करें तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो जहाँ पर -4x है इसको हम लिख सकते हैं -2x प्लस का 1। यहाँ देखिए यदि यहाँ से 2x को कॉमन ले लेते हैं तो 2x माइनस 1 बच जाएगा। या माइनस को कॉमन ले, 1 हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ों में कॉमन कुछ भी नहीं 1 के अलावा। तो हमने 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1। यहाँ देखिए ये 2x माइनस 1 हो जाएगा और दूसरा भी क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन 2x माइनस 1 आपके पास आ जाता है। अब ये जीरोस होंगे क्या, तो जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ऑल्सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2 सेम एज 2x माइनस 1 इक्वल 0। तो 2x इज इक्वल टू 1 या x इज इक्वल टू 1/2 आपका आ जाता है। मतलब इसके दो जीरोस निकलेंगे और दोनों जीरोस सेम होंगे और दोनों जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाती है। अब एक होता है कि इसके बीच रिलेशन कैसे बनाया जाए। आपका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें आपको रिलेशन सेटिस्फाइड करना है कि वो इसको रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको देखिए। अब 4th क्वेश्चन का अपन रिलेशन देखेंगे और रिलेशन की सेटिस्फेक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका मिडिल टर्म निकालेंगे। जब मिडिल टर्म की बात करेंगे तो भाई 8 करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो आप जानते हैं 5 + 2 कितना होता है, 7, और 5 × 2 कितना होता है, 10 होता है। तो उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ देखिए जब हमने इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लिया तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, तो x + 5 हो सकता है। यदि यहाँ 2 को निकालेंगे तो x + 5 हो जाएगा। ये दोनों में कॉमन आ जाता है, दिख रहा है कॉमन। यदि इस कॉमन को मैं निकाल लूँ तो हमारे पास x + 2 हो जाएगा और एक हो जाएगा x + 5। अब जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, x + 2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे या x + 5 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहाँ देखिए x = -2 हो जाएगा, ये x = -5। इसको हम लोग अल्फ़ा कह सकते हैं और इसको हम लोग बीटा बोल सकते हैं। अब यदि मैं इसकी कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर देते हैं तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास a = कोफिशिएंट ऑफ 1 है तो 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ b कौन है, यहाँ पर 7 है, और इसी तरह से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ c कौन है, 10 है। अब वेरिफिकेशन की हम बात करें तो देखिए पहले हम सेटिस्फेक्शन करेंगे सम ऑफ जीरोस का। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा कौन है हमारे पास, अल्फा हमारे पास -2 है, एंड बीटा कौन है हमारे पास, बीटा हमारे पास -5 है। यहाँ देखिए b की वैल्यू कौन है, 7 है, और 1 की इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो क्या हमारे पास हमने ये देखा कि यहाँ भी 7 आ गई, यहाँ भी 7 आ गई, मतलब सम ऑफ जीरोस तो क्या करता है, उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। लेकिन यदि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें यहाँ
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा और उसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। अब सी अपॉन ए हमने लिखा तो अल्फ़ा की वैल्यू तो -2 है, बीटा की -5 है, सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 है और अपॉन में कौन आ गया 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 10 आपका आंसर हो जाएगा। ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो इस तरह से हम बोलते हैं कि दिए गए क्वेश्चन क्या करता है, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज था तो मैंने ज़्यादा कुछ उसको रिमूव नहीं किया। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 लिख दूँ? ऐसा लिखना क्यों रिक्वायरमेंट है? क्योंकि हमको इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ से ए की वैल्यू तो 1 है, लेकिन बी हमारे पास 0 है और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। अब क्या करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या आप जानते हैं √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो हम इसको √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यदि ऐसा हो जाएगा तो आप एक चीज़ वो जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। यदि ए प्लस बी माइनस बी होता है तो इसको हम एक्स माइनस √3 और एक बार हम लोग एक्स प्लस √3 लिख सकते हैं। अब जीरोस के लिए क्या करेंगे? एक्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या हो जाएगा? इसको यहाँ लिख दें हम एक्स माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। सेम एज यदि हम x प्लस √3 को किसके बराबर ले लेते हैं? 0 के बराबर, तो यहाँ x बराबर -√3 हो जाएगा और ये कौन हो जाएगा? आपका बीटा हो जाएगा। इसी तरह से हम आते हैं आप किसके ऊपर? सेटिस्फैक्शन के ऊपर। सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोस की बात करें तो हमारे पास अल्फा कौन है? √3 है और बीटा कौन है? हमारे पास -√3 है और अली बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0/1 है। तो ये देखो 0 इज इक्वल टू 0, तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है। इसी तरह से हम आते हैं सेकंड कंडीशन पर, जिसमें अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 1 इंटू अल्फ़ा कौन है अपने पास? -√3 इंटू -√3 इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू -3/1। √3 कितना होता है? 3 होता है। तो हम लिख देंगे -√3 इज इक्वल्स टू -√3। तो ये भी हमको सेटिस्फाई करेगा। तो हम बोलेंगे कि ये भी क्या करता है? उसको सेटिस्फाई करता है। तो हमारी सेटिस्फेक्शन ट्रू होता है। इसी तरह से हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। उसमें सम ऑफ जीरोस निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसको हम एक्स स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके अंदर क्या दे रखा है? सम ऑफ द जीरोस -√3 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। आपको बोला कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हो जाएगी आपकी, क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस sum of zeros into x plus product of zeros is equals to 0। या इसको और अच्छे से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम बनाना है तो इसमें कुछ जीरो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस कितना है? -3x और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 2 है। तो हम इसको लिख देंगे माइनस माइनस प्लस, साथ में हो गया 3x प्लस 2। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास मिल जाता है। इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 और 7 सेम थे। 7 क्वेश्चन की क्या खासियत है? 7 क्वेश्चन में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें सम ऑफ द प्रोडक्ट दे रखा है वो 1/4, प्रोडक्ट नहीं, सम जो दे रखा है 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट जो है -1 दे रखा है। तो इक्वेशन वही लगेगी। यहाँ पर हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? ओनली 1/4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम -1 रख देंगे तो हमारे पास बनने वाली चीज़ क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर -1 तो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, x/4 हो जाएगा -1। अब चाहें तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसा हम कर सकते हैं। चाहे तो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो भी इसी से रिलेटेड है। इस तरह से कैसे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ हमने लिखा
क्वेश्चन नंबर 8 में सम ऑफ जीरोज जो दे रखा है वो 1 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, आपको खाली डिजिट ही चेंज करना है, यहाँ पर 1 रखना है और यहाँ पर भी आपको 1 रखना है। तो ले देखिए हमारे पास हो जाता है -x + 1, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन दे रखे थे आपकी किसके अंदर, क्वेश्चन बैंक के अंदर, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था आपका पॉलिनोमियल वाला चैप्टर्स उसके कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही हमारे उन दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो लोग या तो ट्यूशन्स नहीं जाते हैं या उन लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा नहीं है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू वेरी मच। आगे देखते रहिए।